राइज और एक्सपेक्टेशंस। जब भी आपके दिमाग में कोई प्रॉब्लम होती है या फिर प्रॉब्लम शुरू होती है तो सबसे पहले आपकी नीड डिस्टर्ब होती है, आपको सोने में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग सिम्टम्स है किसी भी मेंटल इलनेस के। कुछ एक मिथ्स है, झूठ है जो बताया जाता है कि जो ब्रेन की बीमारियां हैं, ठीक है, जो ब्रेन की इलनेस है उनको जो है मेडिसिन से पूरी तरह से ठीक कभी नहीं किया जा सकता है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है ब्रेन की जिसको मेडिसिन से पूरी तरह से ठीक किया जा सके। आप किसी भी साइकेट्रिस्ट के पास जाओगे, उससे डिस्कशन करोगे तो वो आपको यही बोलेगा कि हाँ हम इसको क्योर कर सकते हैं, कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम तक, कुछ हद तक इस पर क्योर कर सकते हैं। कोशिश आपको भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो दूसरा तरीका होता है सीबीटी नॉर्मल जो लोग अभी स्टार्टिंग होता है, स्टार्टिंग में भी जो प्रॉब्लम शुरू हो रही होती है तो उसके लिए दिया जाता है। सीबीटी का मतलब होता है कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। तीसरा होता है ईसीटी, इलेक्ट्रोकर, जो हमारे ब्रेन में इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है कि आप बल्ब को जला सकते हो। तो ईसीटी के थ्रू क्या है, कंडक्ट किया जाता है, कोशिश किया जाता है कि जो आपने बैड एक्सपीरियंसेस या फिर जिस वजह से आप इस प्रॉब्लम पे हो उससे बाहर आ सको। तो दुनिया का कोई भी साइकेट्रिस्ट जो है आपको रिटर्न में लिख के नहीं दे सकता कि आपकी प्रॉब्लम कितने टाइम पीरियड में ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो खुद नहीं जानता कि आपको एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। वो आपसे पूछता है कि बट जब हम प्रॉब्लम में होते हैं ना, हम एक्चुअल प्रॉब्लम कभी डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते। कोई भी इंसान एक्चुअल प्रॉब्लम, एक मेंटल इलनेस वाला इंसान कभी भी जब प्रॉब्लम में होता है वो अपनी एक्चुअल प्रॉब्लम सामने नहीं ला सकता, क्योंकि उसके साथ में इतनी सारी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, उसकी हाइपर सेक्सुअलिटी हो सकती है या फिर कम सेक्सुअलिटी हो सकती है, उसका गुस्सा हो सकता है, उसका फीलिंग लॉस्ट हो सकता है, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, एक्चुअल रीज़न कभी पता लग ही नहीं सकता वहाँ पर कि आप एक्चुअल रीज़न किस वजह से वहाँ पर वो सिचुएशन में आए हो। एक और मिथ है कि बोला जाता है कि जब आप मेंटल इलनेस के शिकार हो आप योगा करो, ठीक है, एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, रनिंग करो, अच्छा खाना खाओ, धूप में बैठो, वॉक करो, लोगों के साथ बैठो, ठीक है, ब्रीथिंग टेक्निक, जो सांस लेने की टेक्निक है इस पर काम करो, या फिर नशे का यूज़ करो। ये सारी एक्सरसाइजेस या फिर ये सारी एक्टिविटीज़ अगर ठीक है, आप अगर नॉर्मल अभी स्टार्टिंग एज में हो तो काम कर सकती है, किसी हद तक काम कर सकती है। हमारे ब्रेन में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो बहुत सारे कामों को एक साथ कर सकता है। जैसे कि मैं अभी बात कर रहा हूँ, मैं कुछ सोच रहा हूँ, साथ में कुछ सोच भी रहा हूँ, साथ में मैं अपने हैंड्स को मूव कर रहा हूँ, साथ में चारों तरफ देख रहा हूँ, साथ में नीचे पढ़ रहा हूँ। तो हमारे ब्रेन में इतनी सारी कैपेबिलिटी, इतनी एबिलिटी होती है कि बहुत सारे कामों को एक साथ कर सकता है। ठीक है, तो आप एक्चुअल प्रॉब्लम तक कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। ठीक है, अगर आपको एक्चुअल प्रॉब्लम, क्योंकि अगर आप एक्चुअल प्रॉब्लम तक पहुंच गए इन सब चीज़ों से तो शायद इतना आसान नहीं होता। एटलीस्ट जब आप डिप्रेशन में पहुंच जाओ तब तो बिल्कुल भी नहीं। जब आप साइकेट्रिस्ट के पास जाते हो या फिर किसी भी साइकेट्रिस्ट, तो आपसे एक चीज़ पूछी जाती है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में, कि क्या आपके फैमिली में या फिर आपके रिलेटिव में किसी ने पहले मेंटल ट्रीटमेंट करवाया है या फिर कोई मेडिसिन ली है। ये एक मिथ, क्योंकि बताया जाता है कि अगर मेरे किसी रिलेटिव को या मेरे फैमिली में किसी को पहले मेंटल इलनेस हुई है तो मेरे को भी होने के चांसेस है। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है कि जैसे एक शराबी होता है, ठीक है, वो शराब पी रहा है तो 80% चांसेस है कि उसके बच्चे में भी वो सिम्टम्स आएंगे, वो शराब पीना शुरू करेगा। ठीक है, उसी तरह से अगर आपने साइकेट्रिक ड्रग ली है तो वो ऑटोमेटिकली 80% चांसेस है कि जो आपका बच्चा होगा या फिर आपका पोता होगा उसको सेम प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि उसका दिमाग उस चीज़ की रिक्वायरमेंट करेगा। मैंने इस चीज़ को बहुत बार सुना और बहुत सारे वीडियोस देखे तो इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि बताया जाता है कि जब आपके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम होती है वो किसी केमिकल इम्बैलेंस की वजह से होती है।
एक रिसर्च है, रिसर्च में ये बताया गया है कि दुनिया का जो महान से महान साइंटिस्ट है या फिर महान से महान लोग हैं, उन्होंने भी अपने दिमाग का जो है 7 से 10% तक यूज़ किया है। तो किसी ऐसे जिसकी पावर अनलिमिटेड है, उसमें कितना केमिकल होगा यार, पर केमिकल इम्बैलेंस होने की वजह से ये चीज़ हो जाए तो नहीं हो सकता। ठीक है, एक और बात, जो मैं डिप्रेशन पे था तो मेरे को किसी ने बताया कि आपको अपनी विल पावर को जगाना पड़ेगा जो आपको मदद करेगी इससे। यार विल पावर की तो दूर की बात है, जब आप डिप्रेशन या इस चीज़ से जूझ रहे होते हैं ना, तो आप लड़ोगे किससे? एक आपका दुश्मन आपका खुद का दिमाग है, जिसको आपके बारे में सारी चीज़ें पता है, आपके सारे बुरे एक्सपीरियंसेस पता है, ठीक है। और जब इंसान कोशिश करता है ना, वो उसको उठा के पटक के मारता है। ऐसे एक्सपीरियंस सामने लाता है जो आपने फेस किया हो, ठीक है। तो ना विल पावर काम आती है इसमें, ठीक है। जब मैं इन सब से जूझ रहा था तो एक दिन ऐसे ही कुछ करते करते मैंने एक चीज़ सोचा कि अगर मेरे को कुछ ऐसा करना ही है, ठीक है, इस प्रॉब्लम से जूझना ही है, तो यहाँ से मेरे को शुरुआत हुई कि मैं इस प्रॉब्लम से बाहर आया। मेरे को ये समझ में आया कि मेंटल जो इलनेस है उससे पूरी तरह से बाहर कैसे आया जा सकता है। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इन थॉट्स को रोकने की कोशिश करूँ, क्योंकि दिमाग में थॉट्स ही चल रहे थे, ठीक है। वो चाहे किसी भी तरह की फीलिंग्स के हो या फिर कुछ भी हो, चल तो थॉट्स ही रहते हैं। जब एक मेंटल इलनेस का जो भी शिकार इंसान होता है, उसके दिमाग में थॉट्स चलते हैं, बहुत सारे थॉट्स चलते हैं, या फिर बहुत सारे बड़े एक्सपीरियंस के से शो होती है, इमेजेस शो होती है, ठीक है। तो मैं कब इन थॉट्स को रोकने की कोशिश करता हूँ। जब मैंने कोशिश की तो मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि जिस तरह मैं अपने ब्रेन के बिना कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, तो उसी तरह मेरा ब्रेन भी मेरे बिना कुछ नहीं कर सकता।